हेलो स्टूडेंट, आदाब मस्तून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं हूं हुमेरा और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा की गज़ल पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आपकी किताब का जो नाम है 11वीं क्लास की वो है अदबी सिपारे नज़्म और नस्र। ये किताब का नाम है अदबी सिपारे नस्र और नज़्म। ठीक है, तो दो हिस्से हैं आपकी किताब के। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो अदबी सिपारे नज़्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो शायर हैं, आपको मैंने सिलेबस मुहैया करा दिया था, उसमें सबसे पहले शायर जो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। तो आज जो है हम उन्हीं की जो है गज़ल की तशरीह करेंगे और आपके निसाब में जो है हर शायर की तीन गज़लें शामिल हैं। तो तीन गज़लों की तशरीह हम करने वाले हैं। सबसे पहले पहली गज़ल की तशरीह हम शुरू करते हैं। तो चलिए गज़ल को शुरू करते हैं कि क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा कह रहे हैं कि यार हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। क्या कह रहे हैं कि संग यानी पत्थर, शरार यानी चिंगारी या नूर, ज़हूर यानी ज़ाहिर होना। क्या कह रहे हैं कि यार अब अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि यार अब हर पत्थर में जो है शरार है, चिंगारी है, तेरा ज़हूर जो है, तेरा नूर जो है शामिल है। तो मैं फिर मूसा की तरह कोहे तूर जाने की क्यों कर कोशिश करने लगा, जबकि मुझे मालूम है कि हर चीज़ में तेरी जलवा नुमाई शामिल है। एक मरतबा और समझा देती हूँ कि क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। कहते हैं कि ए खुदा तेरा जलवा हर शे में नुमाया है। ठीक है, पत्थर को देखें तो उसमें छुपी हुई चिंगारी भी तेरे ही जलवे की अक्कासी करती है। जब सूरत हाल ये है तो मैं मूसा की तरह कोहे तूर पर क्यों कर जाने लगा। ठीक है, उम्मीद है पहला शेर अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो दूसरा शेर है कि तोड़ूं ये आईना के हम आगोश अक्स हैं, तोड़ूं ये आईना के हम आगोश अक्स हैं, होवे ना मुझको पास जो तेरे हुजूर का। क्या कह रहे हैं सोदा क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं सोदा कह रहे हैं कि आईना जो है मुराद जो है आईना, तोड़ूं ये आईना के हम आगोश अक्स में है। क्या आईने से मुराद दिल है। तो शायर जो है कह रहे हैं कि ए महबूब मुझे तेरे पास है, यानी मुझे तेरी मोहब्बत की लिहाज है, वरना मैं दिल के आईने को किसी का भी यानी कभी भी जो है तोड़ डालता। क्योंकि दिल के आईने में क्या होता है, महबूब का अक्स जो है हर वक्त नुमाया रहता है। इसलिए आशिक को इस बात पर रश्क है कि वो क्यों जलवा महबूब का हामिल है। ये जलवा तो स्टूडेंट तीसरा शेर है कि हम तो कफ़स में आन के खामोश हो रहे, ए हम सफ़ीर फ़ायदा ना हक़ के शोर का। तो यहाँ पे जो है एक मुर्ग जो है जो कि क़ैद में फंसा हुआ है, तो फिर से क़ैदी को क्या मशवरा दे रहा है कि ए हम सफ़ीर, हम तो पहले से ही ये साथी हम तो पहले से ही इस कफ़स में आन कर यानी इस क़ैद खाने में आकर जो है खामोश बैठे। हमने पहले जब आए थे तो खूब शोर मचाया था, लेकिन हमारे शोर का जो है किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ था और अब हम थक हार कर जो है खामोश होकर बैठ गए हैं। अब कोई फ़ायदा हमारा हासिल नहीं हुआ है। तो यही मैं तुम्हें भी मशवरा देता हूँ कि ए हम सफ़ीर, यहाँ पर जब कोई क़ैद हो जाता है तो चाहे वो कितना भी शोरगुल मचा ले, उसके बाद उसे यहाँ से इस क़ैद खाने से निकलने की आज़ादी नहीं होती है और यहाँ पर आह व फ़ग़ा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, हत्ता कि उसे खामोश होकर ही रह जाना पड़ता है। ठीक है, चौथा और आखिरी शेर है कि सोदा कभी ना मानियो वाज़ की गुफ्तगू। वाज़ का मतलब है यहाँ पर आपका, तो वाइज़ का जो मीनिंग है यहाँ पर यानी मतलब जो है वो है नसीहत करने वाला। तो सोदा कह रहे हैं कि तो ए इंसान तो वाइज़ की यानी नसीहत करने वाले यानी अक्लमंद शख्स की जो है बातों में कभी मत आना, क्योंकि उसकी बातों का जो असर है वो उस तरीके से है जैसे दूर से कोई ढोल बज रहा हो और उसकी आवाज़ हमें बहुत खुश आइंद लगती है, अच्छी लगती है, कानों को अच्छी लगती है, और जब पास आने पर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो उससे ऊब जाते हैं, यानी वो कानों को बेकार लगने लगती है। तो अक्लमंद की जो गुफ्तगू है यानी जो बातें हैं वो बिल्कुल उसी की मानिंद है। उम्मीद है ये पूरी गज़ल आपको अच्छे से समझ आई होगी।